नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, चुनाव और चुनाव के नतीजे दोनों ही ऑलमोस्ट आते हुए दिख रहे हैं। चुनाव 20 तारीख को हो गए थे महाराष्ट्र में और रिजल्ट्स हम सभी के सामने इस समय आ गए हैं। वैसे तो मार्केट इन रिजल्ट्स पे कोई रिएक्शन के बारे में सोच नहीं रहा है, ना मार्केट को इससे ज्यादा कुछ ट्रिगर मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली पॉजिटिव चीज होते हुए दिख रही है मार्केट के लिए। जो पार्टी मार्केट में जीतते हुए दिख रही है महाराष्ट्र में, वो कहीं ना कहीं बड़ी पॉजिटिव दिख रही है मार्केट्स के लिए। प्लस अमेरिका के बाजार में कल धुआंधार तेजी देखने को मिली है। अमेरिका कह रहा था भारतीय बाजार भागे हैं, लाओ हम भी भागते हैं। तो डाउ जोन्स ने कल भाई साहब बड़ी लंबी छलांग मार दी है, मजा आ गया। ये सारे संकेत दोस्तों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब बाजार ऊपर उड़ने के लिए तैयार है। जितनी भी नेगेटिव चीजें थी दोस्तों मार्केट में फैक्टर इन है, चाहे वो खराब क्वार्टरली नंबर्स हो, चाहे वो इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ता हुआ आया हो, चाहे अदानी ग्रुप की खबर आई हो, या फिर आपका रशिया यूक्रेन हो, सब पे मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर चुका है। अब यहां से फ्रेश ट्रिगर उसे कुछ मिल नहीं रहा है एडिशनल गिरावट का। रिटेल का सेंटीमेंट जितना बिगड़ना था बिगड़ गया है, जितना उसे लॉस देखना था उसने देख लिया है पोर्टफोलियो में। अब कहीं ना कहीं वो भी बर्दाश्त कर रहा है और जिसने हिम्मत हारनी थी वो हार चुका है। अब एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन करेक्शन हो सकता है, हो, अदरवाइज बाजार तो ऐसा लग रहा है कि भैया वन साइडेड वन शॉट में ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगर कंसोलिडेशन होगी या फिर एक आध डिप और आएगी तो कुछ और वीक इन्वेस्टर्स मार्केट से बाहर होंगे एंड फिर आपके लिए एक तेजी या पुल बैक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। लेकिन अभी बहुत ही प्यारा सेंटीमेंट बना हुआ है ऑल ओवर द अक्रॉस द वर्ल्ड, आप ये कह सकते हो। एक एक करके चीजें डिस्कस करता हूं। पहले शुरुआत करूंगा एफआईडीआईस के डेटा के साथ। आपका दिमाग घूम जाएगा दोस्तों, इतना दमदार डेटा लेके आया हूं कि आपको सुन के मजा आ जाएगा भाई। कैश मार्केट में 1278 करोड़ की सेलिंग करी थी एफआईआईज ने, कोई बड़ी बात नहीं है। डीआईज ने 1722 करोड़ की बाइंग कर ली, ठीक है। अब ये बाजार में जो तेजी आई है उसके पीछे का रीजन पता है क्या है? एफआईआईज की फ्यूचर्स में बाइंग। और ये भाई साहब जिस दिन रशिया यूक्रेन केस हुआ था ना, उस दिन भी बड़ा पॉजिटिव डेटा आया था और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि थर्सडे मार्केट भागना चाहिए, लेकिन अदानी ग्रुप ने खेल बिगाड़ दिया और लोगों ने मुझसे कहा कि भाई कल तो आप तेजी की बात कर रहे थे, बट फ्राइडे जो हुआ वो आप सभी ने देखा। और फ्राइडे में पता है कितना खरीदा एफआईआईज ने फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स में मिलाकर 15,413 करोड़ का, 15,500 करोड़ की बाइंग आई है दोस्तों स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिला के एफआईआईज की तरफ से। मैं इसको थोड़ा ब्रेकअप कर देता हूं। फ्यूचर में इंडेक्स फ्यूचर खरीदा गया है 3,000 करोड़ का और स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे गए हैं 12,395 करोड़ के। यानी स्टॉक स्पेसिफिक फ्यूचर्स में दबा के गेम बजाया है कल, बढ़िया करके बाइंग करी है और बेहतरीन पैसा छापा है कल एफआईआईज ने। ये डेटा दिखा रहा है दोस्तों। तो मार्केट कहीं ना कहीं बड़ा पॉजिटिव हो रहा है, इसीलिए कल कैश मार्केट के शेयर्स ज्यादा नहीं भागे। इन्वेस्टर्स को यही कंसर्न था यार, पोर्टफोलियो तो उतनी ऊपर आई नहीं जितना बाजार गया, क्योंकि कल एफएनओ वाले स्टॉक्स में रैली थी, फ्यूचर्स में रैली थी। ये आपके लिए डेटा क्लियर कट दिख रहा है। अब एक बार इलेक्शंस की अपडेट देना चाहूंगा दोस्तों। महाराष्ट्र इलेक्शन में बीजेपी फुल फ्लेज लीडरशिप में आते हुए दिख रही है। बीजेपी ऑलमोस्ट 215 सीट्स पे दिख रही है, करंटली काउंटिंग जारी है, लेकिन सुबह से ये आंकड़ा मैं कंटिन्यू देख रहा हूं बढ़ रहा है। सुबह करीब 9 बजे समथिंग मैंने चेक किया था, 8:30 8:45 पे, तब बीजेपी अराउंड 140 था। फिर मैंने थोड़ी देर बाद चेक करा 150 प्लस हुआ एंड कांग्रेस के पास आप कह सकते हो शुरुआत से ही ऑलमोस्ट 80 88 89 90 यही चल रहा है। इसलिए अगर मैं अभी भी करंट सिचुएशन देखूं तो ऑलमोस्ट बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है एंड अब यहां से तख्ता पलट बड़ा मुश्किल दिख रहा है। ऐसा अब बीजेपी इनफैक्ट कांग्रेस अब केवल और केवल 53 रह गया है, घट और गया है, और बीजेपी 217 दिख रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्शंस में तो आपके लिए पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं महाराष्ट्र से मार्केट के लिए। हालांकि महाराष्ट्र इस पे कोई बड़ा रिएक्शन नहीं देगा, बाजार इस पे कोई बड़ा रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन बाजार में तेजी रहेगी। अब उसको किसी से भी कनेक्ट कर दो कि इलेक्शंस के नतीजे या अमेरिका की तेजी, जो मर्जी आप कह दो, लेकिन बाजार तेजी की तरफ ही दिख रहा है। अब आता हूं मैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स पे। कल डाउ 426 पॉइंट भागा,
नेस्डेक फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है, S&P 500 1/3% और रसल 2000 में 2% की तेजी थी। तो ये दर्शा रहा है कि कल ब्रॉडर मार्केट में जो इन्वेस्टर्स थोड़े से परेशान थे यार, कैश मार्केट के उतने नहीं भागे, शायद मंडे को आपके लिए कैश मार्केट रैली करता हुआ दिखे। यूरोप की बात करूं, फिटसी 1.5% ऊपर, डेक्स ऑलमोस्ट 1%, कैक आधे % से ज्यादा भागता हुआ दिखा है। बेल्जियम, यूरोप स्टॉक्स, हर जगह आपके बड़ी तेजी में मार्केट देखने को मिले हैं। तो मेरे को लगता है चौतरफा हरियाली, चौतरफा तेजी के संकेत, और निफ्टी 24,200 को टेस्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूं 24,250 की जर्नी तय होगी। जब कल 23,500 पे आया था ना, तो मैंने कहा था 23,590 के ऊपर क्लोजिंग दिलवा दो, 24,250 की जर्नी दिखा देंगे मार्केट, और आपके लिए कल ही बड़ी रैली बन गई और अभी 24,250 दूर नहीं लगता है। तो ये मेरी तरफ से सारी की सारी फर्स्ट अपडेट्स थी। नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।